सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 35 ऑफ लेवल अप सीरीज़। सो आज मेरी हडल टेस्ट थी पीडब्ल्यू में, और हाँ, मैंने आज उसका भी टेस्ट एनालिसिस करा। ये था पेपर कुछ, मतलब पेपर का लेवल मतलब ठीक था यार, मतलब ऐसा नहीं। मेरी मेहनत, भाई क्या बताऊँ मैं अब आपको। देखो, फिज़िक्स का तो ठीक था, मतलब फ़िज़िक्स सही आई थी इस बार। मैंने कितना 84 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करा था। कुछ दो दो ऐसे जो तो हमारे सिलेबस में नहीं थे, मतलब अभी मैग्नेटिक इंडक्शंस के भी क्वेश्चंस थे। दो तो ऐसे थे, एक तो ये रहा जिसमें मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, और एक ये हाँ, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, और फिर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, और ये ऐसा कुछ तो है, ये पता नहीं, अब ये करवाया तो नहीं था। तो मतलब हाँ, ये कुछ दो ऐसे क्वेश्चन थे जो बाहर से मतलब थे, और दो मैंने छोड़े थे। तो 84 का मैंने अटैम्प्ट करा, और उसके बाद भी इसमें मेरे कुछ चार चार रॉन्ग हो गए। ये तो पता नहीं यार, मतलब ये वर्स्ट मिस्टेक थी मेरी। मतलब ये मैंने देखा देखा था, मतलब क्या बोलूँ, मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं करा, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, या 1/2 आ गया मेरा, तो मैंने ये करके आ गया मैं। फिर एक तो ये स्लोप वाला, जिसमें ये देखना था मेरे को पहले तो R=dV/dy दिखा है, dV/dy, और यहाँ पे ग्राफ में I और V के रिलेशन में, मतलब उल्टा करना है ग्राफ को। तो हाँ, ये मेरी वर्स्ट मिस्टेक थी। ये यहाँ पे कट गया एक, ये वाला मैंने छोड़ा था, 6 वाला, ये वाला मैंने छोड़ा था। फिर एक कहाँ गया, फिर तो सब सही है यहाँ तक तो। ये मस्त, ये सवाल अच्छा था इसमें, पर ये हो गया, ये तो फिर ठीक है। और कहाँ गया, ये कौन सा गलत हुआ था, ये भी सही था, मतलब इतना भी। और एक ये छोड़ा था मैंने, ये पता नहीं, ये नहीं हुआ। मेरे को कल डाउट पूछना, ये मेरे से, ये मेरे हुआ ही नहीं मेरे से। और ये भी एक वर्स्ट मिस्टेक, ये भी कैलकुलेशन मिस्टेक। मेरा फिजिक्स में मेरी सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है। यहाँ पे 36 कर, बहुत गंदी कैलकुलेशन थी। अब तो शर्म आ रही है ये देख के मेरे को। ठीक था, बाकी इंटीजर वाले भी सारे सही है मेरे, मतलब मैंने देखा भी। तो 84 में से मेरे 4 गलत है, तो 20 मार्क्स चले गए, तो 64 जैसे बन रहा है। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, कल आ जाएगा शायद से। और फिर केमिस्ट्री भी सही था यार, टाइम नहीं मिला, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने सोचा कि आराम से इस बार मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स में थोड़ा निकाल दूँगा, क्योंकि मैथ्स तो यार नहीं करा था मैंने इस बार भी। मतलब मैथ्स का तो हर बार का हो गया है, अच्छे से नहीं हो पाती मैथ्स। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूँगा, पर इसमें भी मैं नहीं दे पाई। ये इतना लल्लू सवाल था, पता नहीं, मैं टिक करना भूल गया। मतलब छोड़ो भाई, ये बकवास। फिर ये वाला, नहीं ये तो कर दिया था। मतलब हाँ, मैंने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया, 76 मार्क्स का अटैम्प्ट करा था। उसमें से मेरा एक ही गलत है अभी तक, तो एक ही गलत है, और एक में मेरे को डाउट है यहाँ शायद मैंने ये सही है या गलत है। एक इंटीजर टाइप का था, हाँ ये वाला, नहीं नहीं नहीं, हाँ यही था। ये इंटीजर वाला जो था ना, इसमें मेरे को एक बार डाउट है, सिर्फ 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी सिर्फ ये एक ही डाउट है, मतलब ये एक डाउट है और ये गलत है, जिसमें मैं 9 लिख के आ गया। मतलब मेरे से बन तो रहे यार, मतलब different secondary halides name can be assigned to compounds with molecular formula this। तो इसमें मैं साइक्लो वाली रिंग भी बना सकता हूँ ना। मेरी कितने साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, फिर ब्यूटेन की भी रिंग बनेगी, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और उनमें भी सेकेंडरी हो गया, उसमें सी एल लगेगा। तो पता नहीं, ये मेरा थोड़ा डाउट तो है। मतलब ये वाला गलत हुआ बस, बाकी सब सही है। मैंने 6 छोड़े थे, छोड़े नहीं थे, उसमें से भी 2 हो जाते मेरे। मतलब ये एक तो सबसे पहले वाला, और एक और था कहीं पे, अब कहाँ गया। एक तो ये वाला नहीं पता मेरे को यार, ये तो गलती हो गई मेरे से। और ठीक, और हाँ, फिज़िक्स में मेरा एक और गलत था ना, ये वाला एक गलत है। हाँ, ये भी गलत है। ये इसका रीज़न जो है वो टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब टॉर्क तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, मतलब ये एक कपल बनाएगा ना, जब भी एक कॉइल होगी या एक लूप होगी, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा उस पर, और जो करंट कैरिंग लूप होगा, तो वहाँ पे तो टॉर्क तो कोई भी एंड से ले सकते हैं, कोई भी एक्सिस से, कोई भी अबाउट ऑफ एनी एक्सिस, तो वो तो कपल हो गया ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है कि टॉर्क अपने खुद के ओन एक्सिस पे ही घूमता है। मतलब ये समझ नहीं आया। मतलब एक बार तो ये फिज़िक्स के पेपर से पहले तो ये इंग्लिश का पेपर था ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो लैंग्वेज आ रही है ना, समझ नहीं आ रही, मतलब क्या पूछना क्या चाहता है। मतलब बाहर में चाहिए पेपर। ठीक था ये फिज़िक्स का, और मैथ्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। मतलब ना ही दिखाऊँ मैं आपको मैथ्स तो,
मैथ्स में तो बहुत ही वाहियात हो गया। मैं पेपर डिस्कस नहीं कर रहा अभी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मतलब बन जितने रहे, अभी मैंने बस एक बार चेक करा, ऊपर से देखा मेरे कौन से सवाल बन रहे थे, क्या हुआ था क्या नहीं का। ये देखो, इसमें आता है 6, इसमें आता है 3, इसमें आता है 3, ऐड करो क्या बनेगा 12। मैं क्या लिख के आया 11। क्यों? कैलकुलेशन, मतलब इतनी वर्स्ट कैलकुलेशन मिस्टेक्स की मेरे से 9+3 नहीं हो रहा, मैं 9+3 को 11 लिख के आ गया। मतलब कुछ नहीं है भाई बताने के लिए मैथ्स में, बस वो माइंडसेट ही नहीं था कि मैं मैथ्स में कर लूँगा। इसमें मेरा आंसर आ गया था डिवाइड डिवीजन करने में। और मतलब मेरे मैथ्स में कुछ बहुत, मैथ्स का पेपर लेंथी भी नहीं था, हो जाता मेरे से, बट टाइम नहीं दिया मैंने अच्छे से मैथ्स को करने के लिए। मैथ्स में मेरे आराम से आ जाते 50 से भी ऊपर। इस बार कुछ 20 आया, बस 20 नंबर जितना बन रहे हैं मेरे मैथ्स में। और फिज़िक्स में मेरे 64 समथिंग, और केमिस्ट्री में कुछ 70 समथिंग। तो अगर देखा जाए तो कितने हो गए, 150 जितने, हाँ 150 जितने बन रहे मेरे। बस ये पूरा सब कुछ मेरा ये मैथ्स खा गया। मैथ्स में अगर 20 नंबर नहीं होते, अगर इसमें मैथ्स में मेरे 60 नंबर हो जाते तो 200 प्लस हो जाता मैं। ये दुख तो रहेगा भाई मैथ्स का। मेरे को अच्छे से मैथ्स करनी पड़ेगी। अगर मैथ्स अच्छी होती तो मैं सब ये हो जाता यार, बैलेंस हो जाता, मेरा 200 प्लस का टारगेट हो जाता। ठीक है, अब रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। कल भी मैंने ITF का रखा था पर मैंने करा नहीं था। ठीक है अभी तो, हाँ तो अभी तो यही है। दिस इज़ Day 35, Day 36 पे मिलता है। और ये अडल्ट टेस्ट का जो सिलेबस था मैथ्स में सेम नहीं होगा, मतलब हाँ ये जो अडल्ट टेस्ट का सिलेबस था सेम, फिज़िक्स में मैग्नेटिज्म और केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स एलोरेंस, ये सेम, ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं वापस अगले संडे को। और उसमें हेलो अल्केन्स और उसके साथ एल्कोहल फिनॉल भी होगा, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी होगा। और क्या मैथ्स में तो LCD और MOD मैथ्स में अच्छे से करना पड़ेगा, सही में अच्छे से करना पड़ेगा। मैं हर बार केमिस्ट्री को कर लेता हूँ, मेरे 70 प्लस तो हर बार होते ही है। फिज़िक्स में भी, मतलब फ़िज़िक्स इस बार मैंने करा था अच्छे से, बट स्टिल मेरे थोड़े कम आ गए। जितना करा था एक्सपेक्टेशन जितने तो नहीं है, बट हो सकते थे। तो मैं केमिस्ट्री तो संभाल ही लेता हूँ हर बार, तो इस बार थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दे दूँगा। फिज़िक्स तो मेरी मॉडरेट हर बार रहती ही है, तो इस बार मैथ्स अच्छे करना पड़ेगा यार। ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया मेरे को, 20 नंबर। ठीक है, मिलते हैं Day 36 पे, बाय।